जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की सारी जानकारी आपको दी जा रही है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, मोक्षदा एकादशी का व्रत का कौन सा शुभ मुहूर्त है, किस शुभ मुहूर्त में इस व्रत की पालना की जाएगी और मोक्षदा एकादशी के व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व क्यों बताया गया है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस विशेष दिन में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवान जी ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था, अर्थात इसी दिन गीता जयंती होती है। इस कारण मोक्षदा एकादशी के व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। तो इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का शुभारंभ 11 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह जल्दी ही 3:42 पर हो जाएगा। जी हां, 11 दिसंबर दिन बुधवार को अर्ली मॉर्निंग 3:42 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही देर रात 1:09 पर हो रही है। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो इस कारण मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी के व्रत की जो पालना करनी है वो कब करनी है। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना 12 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 7:05 से लेकर सुबह 9:09 के बीच में की जा सकती है, अर्थात इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत की पालना की दूसरी विधि के अनुसार आप 12 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य निकलने के बाद किसी भी समय व्रत की पालना कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। व्रत की पालना कैसे की जाती है ये भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपने व्रत खोलना है तो आप द्वादशी तिथि अर्थात 12 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार को सुबह अपने घर के मंदिर में भगवान जी को दूध और साथ में किसी भी फल का भोग लगाएंगे। भोग लगाकर उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए तो आपका व्रत खुल जाएगा। इस तरह से व्रत की पालना की जा सकती है। दूध और फल का भोग लगाना है, फल कोई भी हो सकता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी के व्रत का विशेष महत्व क्यों बताया गया है। तो सबसे बड़ी और विशेष जरूरी बात, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस विशेष दिन ही अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया था। इसी दिन श्री गीता जयंती महोत्सव होता है और इस विशेष दिन में अगर आप भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और गीता जी का पूजन करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो आपको भगवान की बड़ी कृपा मिलती है। अगर किसी के पितर अगर किसी कारणवश किसी नीच योनि में पड़े हों, उनकी सदगति ना हुई हो, तो इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, भगवान जी की पूजा आराधना करते हैं और गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो उनके पितरों की सदगति हो जाती है, पितरों को मोक्ष मिल जाता है। इस कारण इस व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बड़ा ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे रखना है। तो मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर दिन बुधवार को है। सुबह आप जल्दी उठ जाएं, सूर्य निकलने से पहले आप जाग जाएं। सुबह नहा धोकर आपने पवित्र होना है। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए तो गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। अगर घर में गंगा जल नहीं है तो नहाते समय हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से माँ गंगा जी के नामों का उच्चारण करेंगे तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा।
अगली बात, ठंडे पानी से नहाना है या गर्म पानी से नहाना है, तो ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहे गर्म पानी से नहाएं, चाहे आप ठंडे पानी से नहाएं, आपको पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भगवान तो भावना देखते हैं। सर्दी के दिन है, हर कोई ठंडे पानी से नहीं नहा सकता, तो आप किसी भी तरह के पानी से नहा सकते हैं। नहाने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी का, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का और श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथ का पूजन अवश्य कीजिए। पूजा में धूप, दीप, फल, जल इनका प्रयोग किया जाता है। तुलसी माता का पूजन भी आप अवश्य कीजिए। अगर आपके घर में श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ नहीं है तो आप बाजार से लेकर अवश्य आएं, क्योंकि गीता का ग्रंथ वैसे भी घर में होना चाहिए, लेकिन आपके घर में नहीं है और आप लाए भी नहीं, तो आप भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन श्रीमद् भगवद गीता की भावना रखकर कर लीजिए, भगवान की कृपा मिलेगी। अगली विशेष बात, सुबह आपने पूजन कर लिया, इसके बाद आपने मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है। अगर आप सुबह ये कथा पढ़ते हैं तो भगवान की अधिक कृपा मिलती है। सुबह आपके पास मान लीजिए समय नहीं है, तो आप सायंकाल में भी या दिन में किसी समय ये कथा पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और इस विशेष दिन में आप श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ जरूर करें या उसे आप सुन भी सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी अध्याय का पाठ आप इस दिन जरूर करें या सुने, भगवान की बड़ी अधिक कृपा मिलती है। वैसे हमारे चैनल पर हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुना रहे हैं और आजकल पहले स्कंद की कथा सुनाई जा रही है, तो आप उसे भी सुन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के किसी भी अध्याय का पाठ आपने करना है या सुनना है, पढ़ लीजिए चाहे सुन लीजिए, पूरी कृपा मिलेगी। ध्यान दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता अलग ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत महापुराण अलग ग्रंथ है। कुछ लोग दोनों को एक मान लेते हैं, लेकिन ये एक नहीं है। अगली विशेष बात, आपने सुबह भगवान जी की पूजा आराधना कर ली, आपने भगवान की कथा भी पढ़ ली या आपने सुन ली, उसके बाद आपने जो कथा पढ़नी थी या सुननी थी वो सब आपने कर लिया, पूजा आराधना हो गई। इसके बाद आप भगवान को दूध और फल का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद आप भगवान जी की आरती कीजिए। जो आपने दूध और फल का भगवान को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। अब अगली बात आती है कि इस दिन आप भोजन करना चाहें तो एक समय एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। वो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, साय में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। भोजन एकादशी के व्रत वाला होना चाहिए और एक बार करना है। बाकी समय आप दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। अगली विशेष बात, मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन सायंकाल में भी आपने भगवान जी का पूरी श्रद्धा भावना से पूजन करना है, तुलसी जी के समीप दीपक जलाना है। अगली विशेष बात, मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन आप मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण करेंगे तो भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। मध्य रात्रि 12 बजे तक रात्रि जागरण में आप भगवान जी के नामों का जाप कर सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं या भगवान की कथा सुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप मध्य रात्रि 12 बजे तक जाग नहीं सकते, क्योंकि हर किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। कुछ लोग काफी जल्दी सो जाते हैं, तो जिस समय आप सोने लगें उस समय भगवान जी के नामों का जाप करते हुए आप सो जाएं, तो भी आपको भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। तो इस विधि से आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना है। अगले दिन आपने सुबह मोक्षदा एकादशी के व्रत की पालना करनी है, व्रत को खोलना है, जिसके बारे में पहले ही आपको बता दिया गया है। तो आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ लीजिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्री गीता जयंती महोत्सव की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।